स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कल हमने सर्कल चैप्टर शुरू कर दिया था और कल हमने लिखा था टेंजेंट थ्योरम। आज हम लोग उसी का अपना टॉपिक कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। कल हमने क्या लिखा था? टेंजेंट थ्योरम। अब वो क्या कहता था कि भाई अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। भाई जो टेंजेंट है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होती है, ये कहता था टेंजेंट थ्योरम। अब ये कौन है? ये उसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स का मतलब क्या? उल्टा। मतलब वहां पे जो गिवन था यहाँ पे वो प्रूफ करना है, और वहां पे जो प्रूफ किया था यहाँ पे वो गिवन है। देखो तो इसका स्टेटमेंट क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हमने वहां पे प्रूफ किया था। एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब क्या है? देखो ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। अब कोई एक लाइन है, चलो मान ले ऐसी एक लाइन है, ये लाइन, ये हो गया हमारा लाइन, ये हो गया हमारा सर्कल। देखो अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये लाइन अगर यहां से जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं इसको परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं हमारा सेंटर O है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A। क्लियर? तो इस बार हमको दिया है कि ये लाइन जो है ना, ये सर्कल को जहां पे टच करती है, जिस पॉइंट को टच करती है, वहां से अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं और अगर वो लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर होती है तो वो लाइन सर्कल की टेंजेंट होती है। अब अगर किसी भी लाइन को हमको दिखाना है कि वो सर्कल की टेंजेंट है, क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सिंपल है। अगर हमको दिखाना है कि वो लाइन टेंजेंट है तो सिंपली दिखा दो कि वो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मतलब क्या कि लाइन और सर्कल के बीच में और कोई पॉइंट कॉमन में नहीं है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन। बच्चों गिवन क्या है? सबसे पहले हमारा O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद में क्या है कि लाइन L परपेंडिकुलर टू सेगमेंट OA। और हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा कैसे दिखाएंगे? और हमको ये दिखाना है कि ये जो लाइन L है ये सर्कल को खाली एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है A, दूसरा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो लाइन और सर्कल के बीच में ड्रॉ करे। तो चलो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं। चलो मान लो यहां पे मैंने पॉइंट लिया D, ले लिया और मैंने OB को ज्वाइन किया। ठीक है, तो चलो टेक अ पॉइंट B ऑन लाइन L। उसके बाद में ज्वाइन OB। यहां तक क्लियर है? हमने इसी लाइन पे एक और पॉइंट लिया और उसको हमने ज्वाइन किया सेंटर के साथ। अब क्या करेंगे? अब देखो हमें यहाँ पे ट्रायंगल मिल रहा है। कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? ये हमको मिल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी देखो यहाँ तो ये ट्रायंगल OAB, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है? ये गिवन है। ये क्या है? ये गिवन है। अब इसी का मतलब क्या है? हेंस ट्रायंगल OAB इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चों अगर OAB राइट एंगल ट्रायंगल है तो
ओबी कौन है भाई? ये ओबी कौन है? ये ओबी उसका हाइपोथेलस है। ओबी कौन है? इसी का मतलब कि ओबी इज ग्रेटर देन ओए। क्या किया मैंने? ये ओबी जो है ना, ये ओए से बड़ी है ऐसे का। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब देखो, अगर ओबी ओए से बड़ा है तो इसका मतलब बी का डिस्टेंस ओ से, ए का डिस्टेंस ओ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बी का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। मतलब क्या कि अगर ए ऑन द सर्कल है तो बी का रहेगा आउटसाइड द सर्कल। हेंस पॉइंट बी लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब ये जो बी पॉइंट है ना, ये मैं रैंडम लिया था, ये हमने कहीं पे भी ले लिया लाइन एल पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ए को छोड़ के कहीं पे भी अगर हमने बी को प्लेस किया तो डिस्टेंस ओ बी डिस्टेंस ओ ए से बड़ा ही रहेगा और बी आउटसाइड ट्रायंगल सर्कल ही रहेगा। तो इसी का मतलब क्या है? नो अदर point is common between circle and line L. Hence, line L intersect circle only in वन पॉइंट। अब अगर लाइन एल सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, इसी का मतलब क्या है? हेंस लाइन एल इज टेंजेंट टू द सर्कल। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है? इसको फटाफट से लिख लो आप, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ओके, लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो। चलो हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला थ्योरम है, वो क्या कहते हैं? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। पहले स्टेटमेंट देख लेते क्या है? तो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या है देखो बच्चों, इसका ये कहना है कि ये हमारा एक सर्कल है। अब टेंजेंट सेगमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे होती है लाइन की सेगमेंट, मतलब क्या? लाइन का टुकड़ा, पार्ट ऑफ अ लाइन। तो वैसे ही टेंजेंट सेगमेंट मतलब क्या? टेंजेंट कौन होती है? लाइन ही होती है, बराबर है। बट ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके निकलती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके निकलती है। अब देखो, यहां पर दो लाइन बनाई है, एक पकड़ लेते हैं L, एक को M। अब L और M दोनों देखो टेंजेंट है, क्योंकि वो सर्कल को, चलो मान लेते हैं यहां पे P और Q दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर है। और ये पॉइंट है हमारा R, जहां पे ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो टेंजेंट सेगमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ये P से लेके R तक जो इस टेंजेंट का टुकड़ा है वो उस टेंजेंट की सेगमेंट। वैसे ही R से लेकर Q तक ये हो गई टेंजेंट M की सेगमेंट। तो अब हमने क्या दिखाना है कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, देखो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल R कॉन्ग्रुएंट, मतलब R से लेके P का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस R से लेके Q का होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे गिवन। बच्चों यहाँ पे गिवन क्या क्या रहेगा? चलो सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे सेंटर रहेगा हमारा O, तो लिख लेते हैं यहाँ पे O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद में सेगमेंट RP एंड सेगमेंट RQ आर टेंजेंट
सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट कहां से ड्रॉ की है? फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर। यहां तक क्लियर है? अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि सेगमेंट आरपी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आरक्यू और प्रूफ पे आता है। चलो बताओ प्रूफ कैसे करेंगे? फटाक से बताओ। देखो अब हमने दिखाना है कि आरपी कॉन्ग्रुएंट टू आरक्यू। अब तक हम जो भी सीखे हैं, अगर दो सेगमेंट को हमें इक्वल दिखाना है तो हमारे पास एक ही फंडा है, वो है ट्रायंगल। हम कहीं से अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाए और उस दो ट्रायंगल को हम लोग इक्वल दिखा दिए तो ये दो सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पे हम लोग इस OP को ज्वाइन करते हैं, OQ को ज्वाइन करते हैं और OR को ज्वाइन करते हैं। दिख रहा है? तो हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने ज्वाइन OP, OQ, OR इन सेगमेंट को हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं और अगर इन दो ट्रायंगल को हमने इक्वल दिखा दिया तो हमारा काम हो गया, क्योंकि ये जो रहेगी वो ट्रायंगल की रहेगी करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो चलो इन ट्रायंगल सबसे पहला आएगा OQR ये वाला, एंड ट्रायंगल OPR। चलो कैसे दिखाएंगे? चलो तो सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे एंगल कितना बनेगा बच्चों? एंगल Q जो रहेगा वो 90 रहेगा। अच्छा, और वैसे ही एंगल P भी 90 रहेगा। क्यों? अब भी पढ़ा था हमने लास्ट पिक्चर में, टेंजेंट थ्योरम। तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल OQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPR इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन है टेंजेंट थ्योरम। अच्छा, उसके बाद में देखो सेगमेंट OQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OP। देखो मैं क्या किया, ये OQ और OP इनको इक्वल दिखा है। अब मुझे बताओ बच्चों कि OQ और OP इक्वल क्यों है भाई? OQ और OP इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही सेम सर्कल की रेडियस है। यहां पे क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब क्या इक्वल दिखाएंगे? अब क्या इक्वल दिखाएंगे? देखो ये जो OR है ना, ये दोनों में कॉमन साइड है। OR दोनों में कॉमन साइड है, तो सेगमेंट OR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR। इसका रीजन है कॉमन साइड। तो अब देखो ये दो ट्रायंगल में OQ OP इक्वल है, ये 90 और ये 90 है, और OR भी इक्वल है। तो इसलिए अब ये दो ट्रायंगल बन गए कॉन्ग्रुएंट। हेंस ट्रायंगल OQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPR। अब इसका रीजन क्या रहेगा? ध्यान से देखो, ये है साइड, ये भी है साइड। अब अगर साइड एंगल साइड लगाना है तो हमें ये एंगल इक्वल दिखना चाहिए था, बट यहाँ पे एंगल को ये इक्वल दिखाया है। अब देखो ये अगर 90 है, यहाँ पे हमने मेंशन किया था, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये बन गया हाइपोटेनस, ये बन गई साइड। तो हमारा थ्योरम रहेगा हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, हमने इस टेस्ट से इन दो ट्रायंगल को इक्वल दिखा दिया, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। क्लियर? अब देखो, अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या? ये PR और ये QR, मैं थोड़ा सा इसको इधर लेता हूं, यहां पे लिखता हूं। हेंस
सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। इसका रीजन क्या रहेगा? रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूफ। हेंस हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि पी आर और आर क्यू इक्वल है। बहुत आसान है बच्चों, इसको आप आराम से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो अब 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जितना भी हमारे पास मटेरियल चाहिए था वो हो चुका है। अब आप लोगों का काम क्या है, आप 3.1 सॉल्व करो। इसके बेसिस पे अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बोल दो, हम उन क्वेश्चन को भी लेंगे, वरना हम सीधा उसके बाद जो थ्योरम है उन पे जंप करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जैसे बोला था कि ये पूरा सब्जेक्ट चैप्टर हमको 10-12 वीडियो में कवर अप कर लेना है और वीडियो बहुत लेंथी भी नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।